आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C का इंट्रोडक्शन। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर, सॉरी ऑन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसमें? इंटीजर में। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों इसकी, सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से तो आप सभी दोस्तों वाकिफ होंगे। क्या आती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दोस्तों कि अगर कोई दो इंटीजर है, जैसे कि अगर ये है और बी है, तो उनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। वहीं अगर उनको ऐड किया जाए तो आंसर हमें इंटीजर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है दोस्तों, क्या अगर मेरे पास है जैसे कि -3 + 2, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 - 2 = 1, बड़ा 3 उसके बाद माइनस का साइन क्या है? -1। क्या माइनस इंटीजर है? बिल्कुल है। तो मतलब कि दो इंटीजर को दोस्तों ऐड करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए। अगर इसी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस -5, -5 भी क्या है? इंटीजर है। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा चीज देखिए, दूसरी चीज इसमें क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि इसमें है if a is any integer then a - 0 is equals to a। मतलब कि अगर दोस्तों a आपका कोई इंटीजर है तो इनमें से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वापस से आंसर a मिलेगा, है? जैसे कि अगर दोस्तों -3 है, उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, राइट? तो माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज दी 3 एंड साइन किसका रहेगा? माइनस का, है ना? तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप कोई पॉजिटिव भी लेते हैं 3 में 0 जाएगा, 3 ही आएगा, है ना? तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप किसी भी इंटीजर में से अगर आप किसी भी इंटीजर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वापस से वही इंटीजर मिलेगा। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें? थर्ड पॉइंट है इफ a b c आर इंटीजर्स। माना दोस्तों कि a b c क्या है? इंटीजर है और a b से बड़ा है, मतलब a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है। सो a - c इज ग्रेटर देन b - c। तो दोस्तों वो जो नंबर होगा वो a - c जो है वो बड़ा होगा b - c से। इसको ऐसे समझते हैं, माना कि मेरे पास 2 8 4 3 नंबर है, ठीक है? ए को मान लेते हैं दोस्तों 8, बी हो गया, सी हो गया। तो ये जो है वो हमारा 8 है। तो अगर 8 जो है वो अगर बी से बड़ा है, लाइक दिस, अगर ये दोस्तों बी से बड़ा है, मतलब कि ये दोनों नंबर क्या है? बड़े, मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो e - c जो होगा, a है 8 एंड c है 2, वो किससे बड़ा होगा? b - c से। b है 4, c है 2, a - 2 कितना हो जाएगा? 6 इज ग्रेटर देन दी 2। तो ऑब्वियसली देखिए दोस्तों 6 बड़ा है 2 से, राइट? तो यही चीज दोस्तों समझाना चाह रहा है थर्ड कि अगर a b c 3 इंटीजर है और a b से बड़ा है तो a - b भी a - c से बड़ा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1। क्या है सब्ट्रैक्ट? मतलब जो भी है सब्ट्रैक्ट करिए भाई। तो देखिए क्या है, 18 फ्रॉम -34। अब आपको -34 से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फ्रॉम मतलब से होता है, ऐसा नहीं कि आप 18 में से -34 को सब्ट्रैक्ट कर दें। आपको -34 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा उल्टा होता है। फ्रॉम मतलब से, नहीं कि इसको इससे, ठीक है? तो -34 है, -18 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 8 + 4 12 को 2 कैरीज 1, 3 + 1 4 एंड 65, बट साइन माइनस, तो -52 आंसर हो गया, है ना? बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब क्या है, -15 फ्रॉम 25, 25 में से माइनस करना है कितना? -15।
तो यहाँ पे दोस्तों -15 हो गया। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस मिलेंगे तो प्लस हो गया ना, 15 आ गया। 5 + 5 10 को 0 कैरीज 1, 2 + 1 3 एंड दिस इज द 4, है ना। तो क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 40। एंड साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो 40 हमारा आंसर हो गया। थर्ड में देखिए -28 फ्रॉम -43। अब -43 में से माइनस करिए किसको, -28 को। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने -43 लिखा है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्या किया कि -43 लिखा, अब उसमें से माइनस करना है 28 तो आप ऐसे लिख दो। नो, दिस इज द रॉन्ग। ऐसे नहीं करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस का साइन जो है वो अलग से लगेगा। -28 अलग से दिया हुआ है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। ये नहीं उसी में लगा दिया घुसा करके। आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो -43 + 28, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 3 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 एंड साइन -15। आंसर 4 to 68 फ्रॉम -37। -37 में से 68 माइनस करिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 + 7 कितना आ जाएगा दोस्तों, 15, है ना। तो इधर 15 को 5 कैरीज 1 10, 105 हो गया। साइन -105 आंसर। आगे देखिए फिफ्थ में क्या है, 0 - 219। अब आप सोच रहे होंगे वाह भाई वाह, कुछ भी, इसको कैसे करेंगे। देखिए माइनस अगर ये है तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस है ना, तो 219 ही आएगा। बड़ा 219 उसके पास माइनस का साइन है, तो -219 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे अब इसमें भी दोस्तों 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -92। माइनस माइनस प्लस होता है तो 0 + 92 हो गया। अब तो वेरी इजी, 92 आंसर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे के पार्ट्स। 7th में 135 -135 फ्रॉम -250। तो -250 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना दोस्तों, -135, राइट। अब आगे देखिए -250 है, माइनस माइनस प्लस 135, है ना। माइनस प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। साइन माइनस का ही रहेगा, आंसर हो गया। 8 में देखिए अब -287 है तो -276 है ना। तो -287 माइनस माइनस प्लस 2768 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8 में से 7 गया 1, 6 में से 8 1, 16 में से 8 1, 6 में से 2 गया 4, दिस इज द 2। साइन प्लस का ही रहेगा, आंसर। आगे देखिए -271 -6240, है ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर आ जाएगा 1, 7 + 11 को 1 कैरीज 1, 5 6 साइन माइनस, आंसर हो गया। बस सब्ट्रैक्ट करते जाइए दोस्तों, ये सब तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही है। अब 6250 सब्ट्रैक्ट -3012, 6250 माइनस माइनस प्लस 3012, इधर आ गया 2, दिस इज द 6, दिस इज द 2, दिस इज द 9। ये क्या है, हमारा आंसर है। तुम्हें क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। मतलब दोस्तों -1050 और 813 का जो सम है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है -23 में से। चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं। -1050 प्लस 813, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 8 गया 2। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो सम होगा उसको माइनस करना है -23 में से। ऐसा नहीं है यहाँ पे दोस्तों -23 पहले कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे -23 कर दिया, दैट इज रॉन्ग। आपको -23 में से करना है। तो -23 -237, माइनस माइनस प्लस होता है। 10 को 0 कैरीज 1, 3 2 5 1 6, दिस इज द 2। साइन माइनस -260 क्या है, हमारा आंसर। इन दोनों की सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, जो क्या है -260, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे के अपने क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। What's in question number 3? Subtract the sum of minus 250 and 138 from the sum of 136 and minus 272। अब देखिए क्या करना है दोस्तों कि माइनस 250 है और 138 है, इनका जो सम है ना दोस्तों, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से दोस्तों? इनको सब्ट्रैक्ट करना है 136 कोमा माइनस 272 के सम में से। मतलब दोस्तों इसका सम निकालिए, फिर उसको इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए माइनस 250 प्लस 138, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 0, सॉरी 10 में से 8, तुम्हारा आ गया 2, और इधर 4 में से 3 गया 1, अब इधर 0 आ जाएगा, ओ सॉरी 1 आ जाएगा। साइन माइनस, अब ये देखिए इसको जब हम करेंगे तो 136 प्लस माइनस 272 सम है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो 136 माइनस 272 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 6 मतलब 12 में से 6 गया 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, साइन माइनस। अब क्या करना है, इन दोनों के सम में ये वाला जो सम है उसमें से इस वाले सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना झाम है ना दोस्तों। तो सब्ट्रैक्ट माइनस 112। तो देखिए माइनस 136 माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 112 है, माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 2 गया 4 एंड इधर 3 में से 1 गया 2, इधर आ गया 0। तो मतलब कि यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारे पास माइनस 24। आंसर देखिए बड़ा ही है, इसके पास माइनस का साइन है तो माइनस 24। तो कुल मिलाकर के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है माइनस 24। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 4 में क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड माइनस 47 सब्ट्रैक्ट माइनस 84। मतलब कि दोस्तों 33 और माइनस 47 का जो सम है उसको, मतलब दोस्तों उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए कितना, माइनस 84 है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जब हम 4 करेंगे 33 प्लस माइनस 47, प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर आ गया माइनस 47, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर आ गया 4, इधर आ गया 140, माइनस 40, माइनस 14 आ गया दोस्तों इनका सम। अब इसमें से दोस्तों माइनस 84 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब ये माइनस 14 है तो इसमें से माइनस 84 जब हम करेंगे माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 एंड साइन माइनस, माइनस 98 इज आवर आंसर। क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। Add minus 36 to the difference of minus 8 and minus 68। अब देखिए इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा दोस्तों है ना उसको ऐड कर देना, उसमें ऐड कर देना है हमें इतना। ठीक है चलिए करते हैं। तो माइनस 8 माइनस माइनस 68, क्योंकि आपको डिफरेंस बोला मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 8 प्लस 68, माइनस प्लस माइनस होता है, इधर आ गया 60। अब ये जो 60 है उसमें ऐड करिए माइनस 36 है ना, टू दी डिफरेंस। तो हम यहाँ पे माइनस 36 जो है इसमें ऐड करेंगे 60। जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों जब 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया। 4 में क्या है, फ्रॉम दी सम ऑफ 33 एंड माइनस 47 सब्ट्रैक्ट माइनस 84। मतलब कि दोस्तों 33 और माइनस 47 का जो सम है उसको, मतलब दोस्तों उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए कितना, माइनस 84 है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जब हम 4 करेंगे 33 प्लस माइनस 47, प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर आ गया माइनस 47, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर आ गया 4, इधर आ गया 140, माइनस 40, माइनस 14 आ गया दोस्तों इनका सम। अब इसमें से दोस्तों माइनस 84 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब ये माइनस 14 है तो इसमें से माइनस 84 जब हम करेंगे माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 एंड साइन माइनस, माइनस 98 इज आवर आंसर। क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। Add minus 36 to the difference of minus 8 and minus 68। अब देखिए
इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा दोस्तों, है ना, उसको ऐड कर देना, उसमें ऐड कर देना है हमें इतना। ठीक है, चलिए करते हैं। तो -8 माइनस 68, क्योंकि आपको डिफरेंस बोला है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। -8 प्लस 68, माइनस प्लस माइनस होता है, इधर आ गया 60। अब ये जो 60 है उसमें ऐड करिए -36, है ना, टू दी डिफरेंस। तो हम यहाँ पे -36 जो है इसमें ऐड करेंगे 60। जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों जब 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया। तो 24 क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरीके से 24 आंसर हो गया। देखिए 4 में दोस्तों क्या करना था कि दोस्तों इनका जो सम होगा, है ना, उसको दोस्तों -84, मतलब उसमें से -84 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कि जब हमने किया तो -98 आ गया। ओके, फिफ्थ में क्या था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों, है ना, उसको दोस्तों इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया तो आ गया 24 आंसर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसमें सिंपलीफाई, मतलब इसी दोस्तों सिंपलीफाई करना है, कुल मिला करके सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले बड़ा वाला ओपन करना पड़ेगा। तो 37 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, है ना। आगे देखिए प्लस, ये वाला प्लस है। अब हम क्या करेंगे कि 11 है माइनस माइनस प्लस, दिस इज दी 30। तो अब सारे ऐड में है, करिए भाई ऐड। तो देखिए 37 प्लस 8 कितना हो जाएगा। जब 37 में 8 को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 45। सो 45 ये हो गया। 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। तो 56 है प्लस 30 है, 56 प्लस 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 66, 76, 86। तो यहाँ पे हो गया 86, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेकेंड में पढ़िए। देखिए दोस्तों आपको देखने में इतने सारे ब्रैकेट लगा दिए, इतना बड़ा बड़ा दे दिया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ऐड ही तो था। आगे देखिए -13 है माइनस माइनस प्लस 70 प्लस, अब देखिए जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो ये -22 आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज दी 40। अब आगे देखिए जब हम अब इसको करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 17 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, राइट 4 आ जाएगा ना। अब इसमें साइन किसका रहेगा प्लस का ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 22 प्लस 40 ना, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करिए 22 में से कितना 4, तो क्या आ जाएगा 80 एंड साइन माइनस। अब ये प्लस 40 माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे 40 में से 10 को माइनस करेंगे। 40 में से पहले 10 को माइनस किया 30, 30 में से 8 को माइनस किया 22, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व क्या था दोस्तों, सिंपलीफाई था, जो कि बहुत इजी है, बस आपको सीधे सीधे सिंपलीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है। इसमें सिंपलीफाई मतलब इसी दोस्तों सिंपलीफाई करना है, कुल मिला करके सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले बड़ा वाला ओपन करना पड़ेगा। तो 37 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, है ना। आगे देखिए प्लस, ये वाला प्लस है। अब हम क्या करेंगे कि 11 है माइनस माइनस प्लस दिस इज दी 30। तो अब सारे ऐड में है, करिए भाई ऐड। तो देखिए 37 प्लस 8 कितना हो जाएगा, जब 37 में 8 को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 45। सो 45 ये हो गया। 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। तो 56 है प्लस 30 है, 56 प्लस 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 66, 76, 86। तो यहाँ पे हो गया 86, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेकेंड में पढ़िए। देखिए दोस्तों आपको देखने में इतने सारे ब्रैकेट लगा दिए, इतना बड़ा बड़ा दे दिया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ऐड ही तो था। आगे देखिए -13 है माइनस माइनस प्लस 70 प्लस, अब देखिए जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो ये -22 आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज दी 40। अब आगे देखिए जब हम अब इसको करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 17 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, राइट 4 आ जाएगा ना।
अब इसमें साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 22 प्लस 40 ना प्लस माइनस माइनस सबट्रैक्ट करिए 22 में से कितना 4, तो क्या आ जाएगा 80 एंड साइन माइनस, अब ये प्लस 40 माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे 40 में से 10 को माइनस करेंगे, 40 में से पहले 10 को माइनस किया 30, 30 में से 8 को माइनस किया 22, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व क्या था दोस्तों, सिंपलीफाई था, जो कि बहुत इजी है, बस आपको सीधे सीधे सिंपलीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, फाइंड 34 माइनस -72 एंड -72 - 34 आर दे इक्वल, मतलब कि फाइंड करिए और बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं। चलिए देखते हैं, अगर नहीं है तो नो है तो हाँ भाई ठीक है। तो देखिए 34 माइनस -72 है, ये मेरे पास इक्वल्स टू एज इक्वल टू करके करते हैं, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू होगा तो नहीं करेंगे या फिर हटा देते हैं इसको। तो देखिए -34 है ना, माइनस माइनस प्लस 34 प्लस 72, 4 + 2 6 and +3 10, 106। इधर अगर देखिए माइनस माइनस प्लस, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 4 + 2 क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम देखें तो 4 + 2 6 आ गया, 7 + 3 10 आ गया, 106 बट साइन माइनस। यहाँ अगर मैं देखूं दोस्तों तो इधर भी 106 है, इधर भी 106 है, बट साइन का बहुत बड़ा चेंज है, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है, और इसी से दोस्तों ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 106 इज नॉट इक्वल्स टू -106, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, बस क्या करना था दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करिए, बताइए दोनों इक्वल है या नहीं, नहीं है तो नो कर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 170 फाइंड द अदर। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि दो इंटीजर्स का सम आपको गिवन है, दैट इज दी -13, मतलब कि दो इंटीजर है जिनको ऐड करने पे -13 आ रहा है, उसमें से एक जो नंबर है वो है 170, तो हमें दूसरा फाइंड करना है। देखिए अगर दोस्तों मैं बोलूँ कि दो नंबर का सम क्या है 8 है, एक दोस्तों एक अगर मैं आपको बता दूं कि एक है 5, दूसरा फाइंड करिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। तो देखिए अगर 5 में 3 ऐड करें तो 8 मिलेगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर है कि दो नंबर्स का सम -13 है, एक आपको पता है दैट इज दी 170, दूसरा फाइंड करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए -13 सब्ट्रैक्ट 170, माइनस माइनस प्लस होता है, इधर आ जाएगा 3, इधर आ गया 8, इधर आ गया 1, 183 आ गया। नाउ अब अगर हम देखें दोस्तों तो साइन हमारा माइनस का ही लगेगा, तो -83 आ गया। अब अगर दोस्तों 170 और -183 है, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -3 मिलेगा। 170 प्लस -183, देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस, तो 170 -183। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 13, साइन माइनस क्या आया -13 आया ना दोस्तों इनका सम, तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। The sum of two integers is 65 if one of the integer is -47 find the other। अब दो इंटीजर का जो सम है वो 65 पे सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। दो इंटीजर का सम 65 है, उसमें से एक जो है दैट इज दी -47, दूसरा फाइंड करिए भाई। अब देखिए दोस्तों दो इंटीजर का जो सम है वो सबसे पहले तो दोस्तों 65 है, 65 में से -47 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 65 प्लस 47, 7 + 5 12 को 2 कैरी इज 2 सॉरी 1, 6 + 4 10 एंड 1 11, 112 आ गया। ओके अब ये जो 112 है, अगर दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको इसमें ऐड कर देंगे, दोनों को अगर ऐड कर दें हम तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। देखिए 112 प्लस -47, तो 112 -47, 12 में से 7 गया 5 है ना,
10 में से 7 गया 5, इधर 0 हो गया, तो मतलब कि 10 में से 4 गया 6, तो 65। ये हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वही हमारा वो दूसरा नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे चेक भी कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व। सेम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 था, 2 नंबर का सम गिवन है। अगर एक पता है तो क्या करिए, इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सम में से जो एक नंबर गिवन है उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको तसल्ली नहीं है तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब यहाँ पे दोस्तों बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए दोस्तों क्या है, The sum of two integers is always an integer। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है, तो ये बिल्कुल होगा। इंटीजर देखिए, इंटीजर दोस्तों नेगेटिव नंबर्स और जितने भी होल नंबर्स है सब मिलाकर के इंटीजर होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वो दोनों इंटीजर ही होंगे, है ना। वो किन्हीं दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो दोनों इंटीजर ही आएंगे, और फिर जब उन्हें ऐड करेंगे तो जो भी मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि अगर -3 है, इसमें हम ऐड कर दे 2, तो माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा -1, तो क्या है एक इंटीजर है। तो इस तरीके से अगर दो नंबर्स का सम हम कभी करते हैं तो हमें आंसर इंटीजर ही मिलता है, अगर वो नंबर इंटीजर है तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। आगे देखिए सेकेंड पार्ट में है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब यहाँ पे पहले पार्ट में सम था, इसमें डिफरेंस है, मतलब दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, ये भी ट्रू है। थर्ड पार्ट में देखिए -14 इज ग्रेटर देन -8 एंड -7। तो देखिए उसके लिए दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, -14 है, उसके आगे अगर हम देखें तो -8 -7 है, तो -40 एंड इधर -8 +7 हो गया। अब -14 है, अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस होता है, इधर आ गया 1 अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि -14 बड़ा है, -1 छोटा है, बट ऐसा नहीं दोस्तों। जो छोटा दिखता है वो असल में बड़ा होता है, तो ये जो -1 है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, है ना, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ग्रेटर नहीं स्मॉलर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसको करने के लिए दोस्तों हमें सॉल्व करना जरूरी है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, -5 -2 इज ग्रेटर देन दी -8। माइनस प्लस होता है तो -7 आ गया, इज ग्रेटर देन दी -8। अब ये जो -8 है वो बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, -7 बड़ा है, ये हमारा ट्रू हो गया। नेगेटिव में दोस्तों एक खास बात होती है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो इस बार में देखिए -7 लिख लेते हैं दोस्तों, -7 दिस इज दी -3 इज इक्वल्स टू -3 -7। सो माइनस प्लस होता है तो -10 आ गया, इक्वल्स टू -3 + 7 -10 इक्वल्स टू, अगर देखें तो ये जो -3 है मतलब कि माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आ जाएगा 4, तो इधर आ गया 4। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, इसका एक्सरसाइज 4C का क्या है इसमें दोस्तों, इसमें है द पॉइंट A इज ऑन अ माउंटेन which is 5700 meters above sea level। मतलब कि दोस्तों क्या कह रहा है कि जो पॉइंट ए है वो माउंटेन पर है ना, ये देखिए माउंटेन है ना, और इस पे ये वाला जो ए पॉइंट है वो क्या है, माउंटेन पे है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। जो कि दोस्तों जो सी लेवल है दैट इज वो सी लेवल, ये हमारा क्या है, सी लेवल है, जो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल, वो हमारा सी लेवल है। तो उससे दोस्तों उससे यहाँ पे कह रहे हैं कि 5700 मीटर अबव है, कितना दोस्तों, कितना 5700 मीटर्स अबव है, ठीक है, सी लेवल से, मतलब कि यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक कितना अबव है दोस्तों, 5700 मीटर। क्योंकि देखिए ऐसे एक लाइन बना दी था कि बिल्कुल स्ट्रेट में, है ना, तो ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। आगे क्या कहा है दोस्तों, and the point B is in a mine which is 39,600 meters below sea level है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ये जो पॉइंट बी है वो माइन में है, ठीक है, ये दोस्तों हमारा पॉइंट बी जो है वो माइन में है दोस्तों, है ना, जो कि दोस्तों सी लेवल से बिलो है, मतलब सी लेवल से नीचे है दोस्तों। कितने मीटर, ये दोस्तों 39,600 मीटर, 39,600 मीटर बिलो है, ठीक है, मतलब दोस्तों नीचे है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है,
फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो ए एंड बी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो हमें फाइंड करने देखिए आपको पहले ही कह दिया है वर्टिकल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मत पहुंच जाइए। देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है तो जितना यहाँ है उतना ही वहां पे भी होगा। तो दिस इज योर ए, अभी के लिए ये हमारा ए है। तो ए से लेकर के 20 तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। वेरी इजी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से लेके वहां तक पता चल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5700 प्लस 3960 क्या आ जाएगा 0 0 7 plus 13 plus 3 carries 1 14 15 5 and this is the 4 45,300 मीटर। यही दोस्तों ए से लेकर के बी के बीच का क्या है डिस्टेंस है। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको देखें है ना, तो ये हमारा क्या है 45,300 मीटर है। एक बार और फिर से समझ लीजिए, यहाँ जो सी लेवल है वहां से ए पॉइंट तक की जो दूरी है वो इतनी है ना, और जो सी लेवल है वहां से बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो इतनी है। तो अगर ए से बी तक का फाइंड करना है तो ये पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का पता चल जाएगा। दिस इज सिंपल। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या है आंसर है, मतलब जो हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना था ए एंड बी का वो हमारा क्या होगा 45,300 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑन अ डे in Srinagar the temperature at 6 PM was 1 degree Celsius but at midnight that day। देखिए क्या होता है दोस्तों कि एक दिन श्रीनगर में एक दिन दोस्तों शाम के 6 बजे टेम्परेचर कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शाम के 6 बजे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। बट एट मिडनाइट दैट डे, अब उसी दिन दोस्तों आधी रात को, ठीक है आधी रात को यानी कि रात के 12 बजे इट ड्रॉप्ड टू -4 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों वो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और घट जाता है, गिर जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं, बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। तो अब कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्चुअली में डाउन हुआ। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर शाम के 6 बजे यानी कि 6 बजे दोस्तों शाम के टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रात में मिडनाइट में उसी दिन आधी रात को टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो टोटल हमें बताना है दोस्तों कि आखिर उस दिन टेम्परेचर जो है दोस्तों वो कितना फॉल हुआ, कितना गिरा, कितना घट गया। उसी लिए क्या करना पड़ेगा, 1 था इतना दोस्तों क्या हुआ गिर गया, मतलब कि घट गया। तो हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होगा को समझ में आ रहा होगा। इतना दोस्तों वो और नीचे हो गया, इतना टेम्परेचर और कम हो गया, तो कम के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 1 माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया 4, तो क्या है हमारे पास 5 आया। तो मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ फॉल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हमारा आंसर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साथ साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 4C भी होती है, फिनिश मिलते नहीं एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ। क्या करना था, देखिए रात शाम के 6 बजे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसी दिन आधी रात को -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप हो जाता है -4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली वहां पे दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दोस्तों वो फॉल हुआ, भैया आपसे पूछा है, तो वो हुआ दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए टोटल इतना था, उसमें से इतना घट गया ना, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 1 + 4 = 5। तो 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो फॉल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।